हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको कोई चीट करता है, आपको कोई धोखा देता है, तो वहाँ पे आपको किस तरह से अपने आप को संभालना है। देखिए गाइस, जो टीनेजर्स हमारे होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो अगर उन्हें कोई धोखा मिलता है या कोई इनसे चीट करता है तो वे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और मन में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं कि अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसे करियर को चौपट कर दूंगा। अगर इस तरह के विचार, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर मन में आ रहे हैं तो ये बहुत गलत विचार हैं। अगर आप उनसे बदला लेना ही चाहते हैं, बदला आप ज़रूर लें। अगर आपको किसी ने चीट किया है तो बदला लें, लेकिन बदला लेने का तरीका क्या होता है वो आप पहले सोच लीजिए। आप अपने करियर पे काम कीजिए, आप उनसे बड़ा बन के दिखाइए, उस लेवल से ऊपर जाके दिखाइए कि जहां अगले वाले को खुद ही महसूस हो जाएगी कि हाँ, तूने कुछ टाइम पहले क्या गलती की थी। तो हमेशा इस तरह से बदला लेने की सोचें कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो मेरी भी लाइफ रुकने वाली नहीं है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर ही करूँगा। तो इस तरह से आपको अपने मन में भावनाएं लानी चाहिए। आप बात करते हैं, यदि आपको कोई बार बार धोखा दे रहा है, जैसे कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो आपको इतना प्यार, इतना सपोर्ट, या मान लेते हैं कि आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है जितनी आप डिजर्व करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होती है। अगर आप किसी के लिए बार बार काम कर रहे हैं, जैसे ही उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आप तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, और वो जब उसका काम निकल जाता है वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपको उतनी वैल्यू नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि रोने धोने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि मुझे वो रेस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपको अब अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। हमेशा ही दूसरे के लिए आप ऐसे तक पे ना रहिए कि हाँ, एक आवाज़ लगाई और आप पहले ही पहुंच गए और उसके काम आ गए, फिर वो काम निकलते ही आपको फेंक देता है, या आपको बस ध्यान ही नहीं देता कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जब भी तुझे ज़रूरत होगी वो एकदम से भाग के मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए, हमेशा अपनी वैल्यू बनाइए, अपने आप को ऐसे फालतू साबित मत करिए कि हाँ, मैं फालतू हूँ, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो कि मुझे बुला लेना और मैं तुम्हारे इस काम को कर दूँगा। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो हर दोस्ती हो, कोई भी रिलेशन हो, अपनी वैल्यू बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के सामने भी अपनी वैल्यू बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे हैं कि भाई वे बोल रहे हैं कि मम्मी ये हेल्प कर दो, तुरंत ही उनका काम निकल गया, उन्होंने आपको साइड कर दिया या पापा उनको साइड कर दिया। तो ऐसा नहीं, अपनी वैल्यू हमेशा, अपनी एक इमेज दूसरों की नज़रों में बना के रखिए, अपनी एक लिमिट बना के रखिए कि हाँ, बस अब इतना आप मुझे बोल सकते हो, चाहे मजाक में चाहे गुस्से में, इससे आगे मैं सहन नहीं करूँगी। हर रिश्ते में एक लिमिट बना के रखिए कि सामने वाला आपको कहाँ तक और कितना बोल सकता है। अपना लेवल पूरी तरह डाउन मत करिए कि सामने वाले के जो मन में आया वो बोल दिया और आप उसे दूसरे दिन माफ़ कर रहे हैं, फिर वही हरकतें बार बार हो रही है और आप बस रोना लेके बैठे हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे कोई समझता नहीं है। आपको सब समझेंगे अगर आप कोई अपनी इमेज दूसरे की नज़र में बनाएंगे कि हाँ भाई, मैं यहाँ तक आपको सहन कर सकता हूँ। अगर आपको मुझसे काम है तो काम बिल्कुल दूसरे का है, ये बहुत अच्छी बात है। दया होना, इंसानियत होना, ये इंसानों की पहचान है। लेकिन टाइम से पहले किसी के काम आना या टाइम से पहले उसके सामने खड़े हो जाना, और वो जो आपको एक बार, आप 2 बार 4 बार कर चुके हैं, वो फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो गलत हो जाता है आपके लिए। समझदारी में, दया में और इंसान में और बेवकूफ़ी में कुछ फ़र्क होता है। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बन के रहिए, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो वो आपको ही नुकसान देगी। तो अपनी बेवकूफ़ी और अच्छाई में थोड़ा सा फ़र्क करके चले। इतने बेवकूफ़ ना बने कि दूसरा आपका फ़ायदा उठाए, अच्छे बने, बेवकूफ़ ना बने।
ठीक है गाइस। तो आपको हमेशा अपनी वैल्यू दूसरे की नज़रों में बना के रखनी है कि मेरी ये वैल्यू है, मैं यहाँ तक सहन कर सकती हूँ। नहीं, जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं और तुरंत आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे बोलता है खाते खाते कि जाओ मुझे पानी ला के दो, आप तुरंत ही खड़े होकर वहाँ से पानी ला के दे रहे हैं। तो गाइस अगर कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, नहीं तो अगर आप खाना खा रहे हो, दूसरा कोई फ़ोन चला रहा है और बैठे बैठे अट्टा कट्टा आपसे बोल रहा है कि जाओ पानी ला के दो, तो अगर ऐसा व्यवहार आपके साथ घर में हो रहा है तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको उनको बताने की ज़रूरत है कि जैसे तुम इंसान हो वैसे ही मैं इंसान हूँ, मेरी वैल्यू अगर मैं खाना खा रही हूँ, तुम खुद भी पानी लो और मुझे भी ला के दो। हमेशा अपनी वैल्यू को डाउन कभी ना होने दे, एक लिमिट हर रिश्ते में बना के रखें। अच्छाई में और बेवकूफ़ी में हमेशा अंतर करना सीखें। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी इससे अलग कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ।